नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्राह्मणी में संत महाराज श्री द्वारा संचालित मेकल सुता गौशाला में लगभग 400 गौवंश देखने को मिले। बहुत ही शानदार प्रबंधन देखने को मिला। महाराज जी ने हमारे मीडिया प्रतिनिधि को बताया कि हम हमारी मां की तरह गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आर्थिक सहायता मिलने के बाद भी महाराज जी ने बताया कि उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 8 लाख के भूसा स्टॉक हम कर चुके हैं। अभी लगभग 4 लाख का भूसा और आने की बात महाराज श्री ने बताई। सिर्फ भूसा नहीं, महाराज जी की गौशाला में गायों को चक्की से पीस कर दाना भी खिलाया जाता है। गौशाला में गौवंश की और नंदी की बहुत ही शानदार व्यवस्था देखी गई। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इस अभियान में महाराज श्री ने अपनी सहमति दी। और संत जी ने क्या कहा, सुनिए। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। एक चीज और गुरुजी, अपनी जो ये मेकल सुता गौशाला चल रही है, एक बड़े बृहद रूप में, बड़े विस्तार से हमने अभी देखा है इसको। चारों तरफ पूरी इतना दूसरा व्यापारी क्या भी नहीं मिलेगा, पूरा गिदड़ का है। हाँ, बिल्कुल गिदड़ का है, पूरा खरीदा हुआ है। तो भाई मैंने देखा ये इतना मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? भाई हम दोनों 10-12 आदमी लगे हुए हैं जी। हमारे यही भजन पूजन मन में जो कुछ जाप करते हैं वो अलग बात है। बाकी कोई क्रिया, एक ही क्रिया है। रात को 3 बजे भी कोई गौ माता चिल्ला रही तो उठ करके बाहर आएंगे, ये चिल्ला क्यों रही, क्योंकि गौ माता कभी चिल्लाती ही नहीं है बिना कारण के। जी। हम उतनी बजे भी उठ करके देखेंगे कि गौ माता, हम अगर ध्यान पाठ भी कर रहे हैं, कोई गौ माता लड़ रही है, बाहर भगना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। वो सबसे बड़ा पाठ हमारे लिए वही है। जी। इनकी व्यवस्था तो हम 2 ही 12 आदमी कर्मचारी तो सब उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और उनका आशीर्वाद है, न किसी से मांगते हैं, न किसी को बुलाते हैं, न चंदा करते हैं, न किसी को भगाते हैं, न बुलाते हैं, न कहीं जाते हैं। नर्मदे यार कुछ नहीं जी। कभी कोई चंदा वंदा कुछ नहीं करते। सब चंदा सबसे बड़ी तो नर्मदा मैया है, मेकल सुता। और नर्मदा कैसे क्या करती है, हम भी कुछ नहीं करते हैं जी। मैया ही चलाती है पूरी गौशाला। लेकिन किसी से मांगते न भगाते, न कहीं जाते हैं, निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करते हैं। भाई आप आए, आपका स्वागत है, हम चाय पिया, आप खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। बाकी तो जाते हैं तो इनकी दवाई गड़ों के लिए तेंदुखेड़ा जाते हैं जी। बाकी यहाँ से कहीं जाते नहीं है। महाराज जी, आज जिस भूसा देख रहे हैं हम, बहुत मतलब देखा जाए तो हजारों ट्राली भूसा डला हुआ है। तो उसकी बरसात में क्या व्यवस्था रहती है? उसके सेट की जगह या तो कर्मचारी या जेसीबी से पूरे इसका ढेर बनाएंगे जी। 80-85 हजार की तालपत्रियां 2-3 रखे जी। और फिर आसपास नाली खोद के जी। पूरा बिल्कुल कमरा की तरह। अच्छा। भूसा एक मुट्ठी भी खराब नहीं होता है, जैसे कमरा में धरा ऐसा है। लेकिन हर साल ये एक तालपत्री आती है 85 हजार की, और 2-3 चूहा, अगर चूहा से बच गई तो 2-3 साल चलेगी जी। तो चल रही है योजना। अपन को लगता नहीं कि यहाँ पे अपन को शेड बनवाना चाहिए? शेड बनना चाहिए भूसा के लिए, शेड बनना चाहिए। हर साल बढ़ा के 10 गाड़ी 10 ट्रक भूसा, हमारा जो ट्रक है 10 ट्रक 15 ट्रक हर साल बढ़ा के जाना पड़ता है। अपने यहाँ गौ माता जो आती है उदयपुरा से राजमार्ग के बीच में जी, जो थाने में पकड़ते हैं, RSS वाले पकड़वाते हैं जी जी जी, वे सब गौ माता अपने पास ही आती है। और सब गई है। कभी कभी अचानक साल में 4-5 ट्रक पकड़ गया तो अचानक एक ट्रक में 33-40 रहती है तो अचानक बढ़ जाती है। हम कभी मना नहीं करते, तो पूछते हैं गौशाला वालों से, हम सब मना कर देंगे, और हम भी मना कर देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, छोड़ देंगे जंगल में जाके, तो फिर जाके उनको काटने के लिए ले जाते हैं जी। हम कभी मना नहीं। उदयपुरा से राजमार्ग के बीच में जो भी ट्रक पकड़ना आता है वो सब हमारे पास आते ही गौ माता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जो मैं देख पा हूँ अभी, उन्हीं का आशीर्वाद है गौ माता का। यहाँ के मालिक हम नहीं, नंदी महाराज, ये जो बड़ा झाड़ है पीछे जी जी। अच्छा। समाधि है, वो उन्हीं की समाधि है। अच्छा अच्छा। उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं, इतनी गौ माताएं हैं। तो हमने अपने आप को कभी मालिक नहीं समझा। हम सब कर्मचारी, मालिक तो वही थे और आज भी वही मालिक है। हमने समाधि बनाई है उनकी, नंदी बाबा। हाँ, नंदी महाराज की। उनकी मितारी थी लक्ष्मी। तो हम 14 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा थी हमारी। अच्छा। वो परिक्रमा पूरी होने के बाद में सोचा इनके परिवार मिल लेगा। पैदल जा रहे थे अमरकंटक दर्शन करने। परिक्रमा से दर्शन नहीं कर सकता अमरकंटक में जी। पूरी होने के बाद ये आप कर सकते हो, आधे में तो कर सकते हो। अच्छा। लेकिन पूरे में हम दर्शन नहीं कर सकते परिक्रमा से। अच्छा। तो यहाँ
उस समय हम करौंदी घाट सोचे यहाँ रुक जाए चतुर्मास के लिए, इनके परिवार मिल लेंगे, इनकी मम्मी थी जब। जी जी। तो हम यहाँ पहुंचे, उसकी 6 दिन हुए थे। इनके यहाँ एक लक्ष्मी नाम की गौ माता थी, जनी थी। तो अच्छा इनकी मम्मी के मुंह से निकल गया कि ये नंदी गुरु जी का। अच्छा। गोपाल की मम्मी ने कहा तो जाना, तो उन्होंने जब ही कह दिया, बोले ये नंदी गुरु जी का। जी। और उन्होंने हमसे कही ये जैसे हम करौंदी घाट रुके तो उन्होंने गौ माता और वो नंदी दोनों माँ का चाहिए दे दिया आपको। हाँ, बोले गुरु जी ये नंदी आप ही का है। और तो नंदी गोपाल चरा ने जहाँ तो वो व्यवस्था वहाँ करत रहे जब तक हम थे वहाँ। जी और उसके बाद में इनके घर के सामने नदियाँ है तो वहाँ जगह नहीं बांधने की। जी तो जी। हमारे भगत लोग हैं इंडिया में, अच्छा उनसे कहा कि ये नंदी को तुम 1.5-2 साल तक व्यवस्था करो, उसके बाद हम उनको ले जाएंगे। अच्छा अच्छा। फिर उतना समय पुराना हमें टेंशन हो गया कि हमने किसी से वादा किया है कि जी। ले जाएंगे। जी जी। और वहाँ भी बंदा रहता था, मारता, वो मेरे अलावा किसी को पहचानता ही नहीं था। हम के चल रहा है नंदी, एक जहाँ पैर आगे बढ़ाना चाह वो वहीं खड़ा कर लेता था। अच्छा। इतना मारता, मेरे अलावा दूसरा वहाँ कोई भगा सके, कोई छू सके। इधर ने 300, 350, 400 गाय और नंदी यहाँ पर हैं, तो ऐसा अभी तक मुझे भी नहीं लगा कि कोई मारता होगा। मैं उनके बीच में गया लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई मारता होगा। और वो भी, वो तुम्हारे पास आएगा तो नहीं मारेगा, जी। तुम उसके पास जाओगे तो मारेगा। ये नियम था उसका। अच्छा। तुम खड़े हो, तुम्हारे पास आएगा, तुम कुछ मत करो, वो आएगा, सूंगा संगे करेगा, चलेगा। लेकिन तुम अगर उसके पास गए तो गुप चुप नहीं मारेगा, सूं सुहा पहले ही करने लगेगा कि भाई मेरे पास मत आओ, उसके बाद भी आओगे तो मैं तैयार हूँ। महाराज का घर है, तम्बाकू बना तो भीतर चली गए, बिहान को न खाली सब। तो महाराज जी यहाँ पे अपन को भूसा के लिए एक अच्छा सेट की आवश्यकता है। हाँ, भूसा सेट की जरूरत है। अभी शासन से वो देवेश मेरा चेला है, इनके जी जी छोटा भाई, जी जी तो वो राजनीति में है। जी। तो वो अभी यहाँ से हम सोच रहे हैं कि भूसा सेट बन जाएगा तो ये हमेशा की भी नदी हो जाएगी। जी जी। तो हर साल ताल पत्ती खरीदना पड़ती है। हाँ, वो 1 लाख रुपया फ्री फालतू जाता है। अगर सही बात, वही 1 लाख रुपया। तो 2 साल 3 साल चलेगी और चूहा ने काट देगी। जी जी। हाँ, बेकार हो गए। मौसम देख करके निकालते हैं। हाँ हाँ। बिना, अगर मौसम साफ है हाँ। जब ही निकाल पाएंगे, बरसात खत्म हो गई, मौसम गड़बड़ है तो उसको नहीं निकाल पाते जी। हैं। और बरसात के बाद चूहा उसमें पनपते हैं, वो ताल पत्ती काट देंगे। तो यहाँ क्षेत्रीय किसानों के लिए और जो जनता जनार्दन है उनके लिए गौ माता के लिए क्या मैसेज, एक जो मैसेज है? सब अपने अपने घर में जो भी गौ माता रखे उसका मान सम्मान करे, माँ का हिसाब से दर्जा, उसको मारे पीटे नहीं। और गौ माता ने मार दिया, कुछ कर दिया तो हम उसको मारने लगे। तो प्यार करो, प्रेम करो। गौ माता तुम्हें ब्याज में ये दूध जो तुम पा रहे हो तो ब्याज है। जी। अरे वो तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसका। उसके अंदर 33, उसको एक पेट भर दिया आपने तो सबको भोग लग गया। आप अलग अलग भोग लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा? सही बात। तुम जिसको मानते हो वो भी इसके अंदर है, तुम मानते हो वो भी इसके अंदर है। तुम्हें अलग अलग भोग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर प्यार से उसको भोग लगाया है, खिलाया पिलाया, तो सबको भोग लग चुका है। जी। वो तुम मांगो न मांगो, आशीर्वाद देंगे ही देंगे। और उसके चरणों में 4 धाम है। अगर आप, ये वेद में लिखा हुआ है, अगर आप इमरजेंसी में और आप मजबूर है, परेशान है, आपके पास रुपया पैसा धन नहीं है और आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हो जी। कि हम 4 धाम के चरणामृत ले सके, तो आप गौ माता के 4 चरणों को थाली में धोकर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, जी। व्यवस्था नहीं है तो 4 चरणों को थाली में धो करके उसको चरणामृत के लिए अलग से निकाल लिया जाए, उसी में स्नान करो। आपको 4 धाम के यात्रा में जो स्नान करेगा और जो फल उसको मिलेगा वो फल तुम्हें यहाँ घर में मिलेगा, क्योंकि उसके 4 चरणों में 4 धाम है। क्या बात। गौ माता तो बहुत बड़ी बात है भाई। आप लोग तो उसके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। हमें वो पाल रही है। अपन कोई सोचे गौ, हम उसको नहीं पाल रहे हैं, अरे हमें वो पाल रही है। और अपन तो लगाते करते भी नहीं भैया। उसी गौ माता को कोई ज्यादा दूध दे रहा है, तकलीफ हो देगी तो लगाते, वरना ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतनी गाय है? चाय ही पी लेते हैं। हमें पास भैंस है, अभी तो चाय के लिए बेच लग रही है वो। अच्छा, मतलब गाय का दूध नहीं निकाला जाता नहीं है? निकालते उसको, जिसको से ज्यादा है बछरू नहीं पी पाएगा, तकलीफ होगी। जी। ये तो नहीं निकालते, कोई बछरू बंदा नहीं मिलेगा।